इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और समय से स्वभाव से आप दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, धोखा हो गया। और ये ऐसा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते हो। बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं जिनको संत सदगुरु मिलेगा, क्योंकि संत सदगुरु के बिना इन जीवात्माओं का उद्धार कोई नहीं कर सकता। जो सत्पुरुष के हुक्म से आते हैं और काल माया के देश में नाम को जगाते हैं, नाम को सिद्ध करते हैं, वही नाम डोर शब्द डोर इन जीवात्माओं को पकड़ाते हैं, फिर अपने नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाते हैं। ये काम सतगुरु दयाल और सृष्टि में किसी का काम, और न किसी को अधिकार न कोई कर सकता। तो आपको तो ये सब विचार करके रखना चाहिए था कि सदगुरु है, गुरु बहुत तेरे, समय का सदगुरु एक ही होता है। गुरु तो बहुत आए, गुरु माने ज्ञान कराने वाला, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराने वाला, उसको गुरु कहते। और संत जिसने सब का अंत कर दिया हो, आपत्ति मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दैवी क्रोध दुर्घटना अकाल मौत, इनका जो अंत कर दे उसको संत कहते। और सतगुरु, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए और इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाए, उसको कहते हैं सतगुरु। तो तुमको तो ऐसे समर्थ समय के मालिक मिले जो तीनों रोल अदा कर रहे हैं, गुरु का रोल, संत का रोल और सतगुरु का। लेकिन आप लोगों ने उनको पहचान नहीं पाया। तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं। जब तक जीवात्मा की तीसरी आंख, दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु शिव नेत्र थर्ड आई, जब तक ये नहीं खुलेगी तब तक गुरु को आप नहीं पहचान सकते। गुरु इन आंखों का विषय नहीं है, गुरु शरीर का इंद्रियों का विषय नहीं, गुरु आत्मा का विषय है। इसीलिए आपको आत्मा को जगाने की युक्ति दी, जिसको नामदान कहते। ये नाम युक्ति है, नाम की साधना है। जब नाम की साधना आत्मा के घाट पर बैठकर करोगे और जब ये आत्मा जगेगी तब परमात्मा की बात पहुंचेगी। ऐसे नहीं जा सकती। तो तुम्हें तो यह सब विचार करके रखना चाहिए था, लेकिन जब तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन ही नहीं है तो तुम शंका संदेह भूल भ्रम से कैसे बच पाओगे? यह सब विचारणी विषय है। और प्रेमियों, इसी का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। इस जीवात्मा सूरत रूह को जो मुद्दतों से कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए, इस काल माया के देश में फंसे फंसे, और ये मुश्किल से ये मौका आपको मिला है। अभी 750 वर्षी लगभग पूरे हुए जब से ये संत नाम सुनने को मिला। सतयुग त्रेता द्वापर में संत नाम नहीं था। 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, इनमें भी संत नाम नहीं है। यह संत नाम अभी कलयुग में सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्हीं से यह संत मत चला है।
और वहीं से संत नाम लोगों को सुनने को मिला। जब संत नहीं आए थे तो इन जीवात्माओं का अंत कौन करता? ऋषि मुनि योगी महर्ष अवतारी शक्ति और समाज सुधारक ज्ञानी विज्ञानी ये तो आते जाते रहे। इन सबका काम था राजपाट धन दौलत मान सम्मान सामान दिलाना, लेकिन परमात्मा से मिलाना, जीवात्मा को जगाना और उसके घर पहुंचाना ये काम नहीं था। इनको ये अधिकार नहीं था। अब आप विचार कीजिए, आप कितने बड़े भाग्यशाली जो ऐसे खराब समय कलयुग में ये संतों की दया कृपा मेहरबानी है जो ऐसे गंदे जीवों के लिए उन्होंने ये रास्ता खोल दिया कि जीवात्मा जगेगी, परमात्मा से मिलेगी, अपने घर मुकाम मंडल लोग जाएगी, फिर काल माया के देश में कभी नहीं आएगी। इतना बड़ा संकल्प प्रतिज्ञा जिस महापुरुष ने हम सब जीवात्माओं के लिए किया और आज आपने उसी को बुला दिया, उसी को कहते धोखा देके चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, लगेबाजी करके चले गए। अरे तुम्हारे पास इन 700 वर्षों में जो भी संत महापुरुष आए, किसी के इतिहास में ऐसा तुमने पढ़ा है कि कोई संत आया हो, उसने देश समाज के लिए कोई प्रतिज्ञा की हो, कोई संकल्प लिया हो, वादा किया हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही बीच में धोखा देके बिना बताए मर के चला गया? ऐसा कोई इतिहास तुम्हारे पास? या गुरुओं का कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास? या ऋषि मुनि योगी महर्षियों का और तारी शक्तियों का कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास है जिसने देश समाज की उन्नति उत्थान प्रगति के लिए कोई संकल्प लिया हो, प्रतिज्ञा की हो, वादा किया हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही बीच में धोखा देके बिना बताए मर के चला गया? कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास? विकास बड़े बड़े गुरु के लिए शंका कैसे कर? ये पीर समृद्ध गुरु ने अपनी समृद्ध शक्ति की पहचान पहले जीवों के सामने खोल की रखी। बाबा जी ने कहा, मैं परिवर्तन के लिए आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई काल हमको परिवर्तन से रोक नहीं सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा वादा हम सब जीवात्माओं के हित कल्याण उद्धार के लिए जिस महापुरुष ने खुले मन से लगाया, ऐसा नहीं को चुपके से सारे हिंदुस्तान में घूम करके हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, कोई तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव को छोड़ा नहीं जहाँ पर अपने काम की सूचना न दी हो, परिवर्तन की आवाज न लगाई हो, युग बदलने का संकेत न किया हो। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है, तुमसे भूल गए। देखिए एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। मैं तो केवल आपके यहाँ पढ़ाओ काफिले का पढ़ा था, तो मैंने कहा चलो प्रेमियों का दर्शन कर लिया जाए, केवल दर्शन के वास्ते आया हूँ। बाकी संदेश तो आपको हरिद्वार की पावन भूमि पर 15, 16, 17 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह, जन जागरण, कलयुग जा रहा, सतयुग आ रहा, ये आपको संदेश 3 दिन वहां मिलेगा। एवं तो केवल रात्रि पड़ाव था बरेली में, दूरी बहुत थी, मेरे वहां बीच में पड़ाव भी बढ़ जाएगा, प्रेमियों का दर्शन मिल जाएगा और मतलब यानी काफिला विराम ले लेगा। इस काफिलों को आप देखिए, पहले ऐसे खराब समय में इतने लोग घर बार छोड़ के निकल पड़े, व्यापार दुकान दफ्तर छोड़ के निकल पड़े,
खेती मजदूरी छोड़ के निकल पड़े, बाल बच्चों को छोड़ के निकल पड़े। तो ये छोटा मोटा प्रमाण है। श्रद्धा सेवा भक्ति का ये छोटा मोटा प्रमाण आपके सामने। ऐसे स्वार्थी युग में जहाँ मानव बगैर स्वार्थ के कदम नहीं लेता है, और ये इतना बड़ा काबिला आपके सामने आया हुआ है, इसका आप दर्शन करें। ये सदगुरु दयाल की कृपा दया का एक इशारा है, एक इशारा आपके सामने। और जब वहां हरिद्वार पहुंचेंगे तो वहां एक मैदान में झंडा करेगा। उस झंडे का संकल्प क्या है? जो उस झंडे की परिक्रमा करेगा, जय गुरुदेव नाम बोलता हुआ 11 बार परिक्रमा करेगा तो भूत प्रेत उससे छूट जाएंगे। ये छोटा मोटा प्रमाण। हिंदुस्तान में इतने झंडे काले नीले पीले लाल हरे रंग के लगे हुए हैं, लेकिन कहीं पर भूत प्रेत आता है। कहने का मतलब सदगुरु दयाल ने जो नाम जगाया, नाम सिद्ध किया है, इस नाम में सारी रिद्धियां और सिद्धियां भरी पड़ी है। लेकिन तुम्हारे अंदर भाव होना चाहिए। भाव ही तो भक्ति है। जब तुम्हारे भाव विचार शुद्ध हो जाएंगे तब ये नाम हर जगह काम करता। बाबा जी ने क्या कहा बच्चा जैसे गुरुदेव नाम लोगो, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सरकार की बात की इतना बड़ा लाभ, क्या कोई इंसान यहाँ पर किसी नाम से मिलने की बात कर सकता? यह कर रहा है। बाबा जी ने कहा जैसे गुरुदेव नाम लोग है, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सरकार की बात क्या और कोई व्यक्ति किसी नाम से मिल सकता है, मदद कर सकता है? आपको ये विचार करके रखना चाहिए था। जब तुम्हारे पास कोई गुरु का वचन ही नहीं है, सत्संग तुमने सुना ही नहीं है, कानों ने सुन लिया लेकिन तुम्हारे मन ने स्वीकार नहीं किया, और तुम्हारे मन ने ही तुमको धोखा दे दिया। जिस गुरु के प्रचार में आप सब लोग ये कहते थे हमारे गुरु युग दृष्टा है, युग सृष्टा है, युग प्रवर्तक है, अनामी महाप्रभु है, सर्व समर्थ है, आज क्या कह रहे हो? धोखा देके मर के चले गए। यही समर्थ पुरुष की पहचान है। ये युग दृष्टा, युग का परिवर्तन हुआ नहीं, युग अभी बदला नहीं, विचार बदले नहीं, कान पान बदला नहीं, देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना भी बदला नहीं, तो परिवर्तन हो गया। तुमने परिवर्तन की बात भी नहीं समझ पाई कि परिवर्तन किसे कहते हैं, परिवर्तन कौन करेगा? क्या परिवर्तन भी इंसान की बस की बात है? क्या युग बदलना इंसान की बस की बात है? जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना और उसके धाम लोग को पहुंचाना, ये इंसानी शकल का काम है। तुमने जरा सा भी नहीं समझ पाया। न गुरु को पहचाना है और न पहचान पाए हो, और न अपना काम बना पाए हो, और बीच में ही तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया कि बाबा जी चले गए, तो हमने कहा ये काम कौन करेगा? बाबा जी ने पहले ही संकल्प आपके सामने अपना रखा कि बच्चा कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था दिलाऊंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। इतना बड़ा संकल्प इस सृष्टि में किसी संत महापुरुष ने नहीं किया। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष जिन्होंने हम सब जीवात्माओं के हित में एक अनोखी आवाज लगाई। जबकि प्रमाण ये है, हर इतिहास बताता है, धर्मशास्त्र भी बताते हैं कि जब एक युग समाप्त होता तब दूसरा युग लगता है। लेकिन समर्थ गुरु ने अपनी समर्थ शक्ति की पहचान आपके सामने पहले ही दे दी कि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही 5,500 वर्ष की निकल पाए। बीच में ही महापुरुष ने आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा
और कलयुग में सतयुग आएगा। ये छोटी मोटी चीज है। ऐसी आवाज कई इतिहास में तुमको पढ़ने के अवसर मिली। किसी संत महापुरुष ने इस तरह का संकल्प कभी लिया है कि युग को रोक दे और अपने अनुसार यानी व्यवस्था बना के उस युग में खड़ी कर दे। ये छोटी मोटी शक्ति का परिचय, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने समझने की कोशिश नहीं की। तुम तो 1500 रुपए किराया भाड़ा लेकर चले और मथुरा पहुंच गए। मथुरा में लगा था मेला, मेला में बन गए चेला, और आज मेला खत्म, चेला खत्म, कोई गुरु का चेला दिखाई दे रहा। अरे गुरु के चेलों के चेले, जो काम गुरु नहीं कर पाया और जिनके पास गए हो वो चेला भी नहीं गुरु का है, तो वो कैसे कर देगा? उसके बस की क्या बात है? तुमने जरा सा भी बुद्धि नहीं दौड़ाई और अपने बुद्धि से विचार नहीं किया कि हम ये कर क्या रहे। ये तो सीधा गुरु पर कलंक लगा रहे हो, गुरु को अपमान कर रहे हो, इतिहास का उपहास कर रहे हो। ये सब सजा ही सजा है, या इसकी सजा कोई माफ कर सकता है? आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। बाबा जी ने अपनी शक्ति के परिचय के लिए आपको कितने प्रमाण दिए। यानी हिंदुस्तान की सड़कों पर जिस महापुरुष ने इतने बड़े बड़े काफिले निकाले, ऐसे काफिलों का नाम रखा, ऐसी मुहूर्त घड़ी रखी जो 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म चर्चा कागज पर लिखी है, उनमें भी ना ये नाम है और ना ऐसा मुहूर्त है। तो फिर भी नहीं समझ पाए हो कि अद्वितीय अनोखा पुरुष किस काम के लिए आया है, तो जिसका काम सबसे अनोखा और न्यारा अलग है, कहीं नहीं मिलता है, कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उनका इशारा है कि जब कलयुग में लोग गुरु की बात भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब परम सदगुरु सच्चा सतलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत लोक मंडल पर आया और इन्होंने पहला परिचय दिया कि मैं किस लिए आया हूँ और कौन सा काम इन जीवों का करूंगा जो किसी ने नहीं किया है। तो क्या लिखा रामचरितमानस में? किसन मुख जी वह हो मुए जबही और जन्म कोटि अगना सोत वही। क्या कह रहे हैं कि जब मेरे जीव सामने आके खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी दया की दृष्टि डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। एक भी पाप यहाँ तुम्हारा कोई नहीं माफ कर सकता। लेकिन गोस्वामी जी महाराज समर्थ सतगुरु दयाल के बारे में क्या लिख रहे हैं? जब वो समर्थ सतगुरु दयाल इस काल माया के देश में आएगा तो इन जीवों पर अपनी विशेष दया करेगा। वो कौन सी दया है? इसके किए गए अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। ऐसा कई इतिहास में तुमने पढ़ा। जिनको तुम भगवान कहते हो, चाहे त्रेता के राम है, द्वापर के कृष्ण हो, इन्होंने भी किसी के पाप को माफ नहीं किया। इतिहास तो ये बता रहा है राम का, इन्होंने अपने सगे पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था? धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई। एक हत्या दशरथ से धोखे में हो गई। लोगों ने कहा आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए, धोखा हो गया। राम ने कहा नहीं, मैंने कर्मों का विधान बनाया है, मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता हूँ, और नहीं माफ किया। एक पाप नहीं माफ, एक हत्या नहीं माफ की भगवान राम ने। तो तुमने अपने जीवन में कितनी हत्याएं की, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो। बोलो तुमको कौन सा भगवान माफ करेगा?
भगवान का इतिहास उन्होंने सगे बाप को नहीं माफ किया, और कृष्ण का इतिहास उन्होंने अपने सगे मामा को नहीं माफ किया। उसने क्या किया था? अपने बहन के 7 बच्चों को गर्भ में नष्ट किया था। गर्भपात की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता। तुम्हारे यहाँ तो प्रेमियों धुआंधार होता। किसी ने पिछले इतिहास पर विचार किया है? किसी ने राम और कृष्ण के दंड विधान को ध्यान में रखा है कि जब अगर हम ऐसा काम करेंगे तो भगवान ने तो पहले सजा लोगों को दी है, और अगर वही कर्म हम लोग करेंगे तो हमको भी सजा मिलेगी, क्योंकि ईश्वरी विधान कभी बदलता नहीं है, कभी हेर फेर नहीं होता है। तो आपको तो यह सब विचार करके रखना चाहिए। लेकिन न तुमने भूतकाल को जाना, न वर्तमान में इनकी माना, इसीलिए हमारा सबका भविष्य अंधकार में खड़ा हुआ। इसको उजाले में कौन ले आएगा? विचार कीजिए। मैं तो केवल पूछने आया हूँ आपसे। मैं अभी कुछ कह थोड़ा रहा हूँ, जानता तो सब हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं। उतना बताऊंगा जिससे तुम जाग जाओ, भजन करने लगो, सेवा में लग जाओ। इतना ही तुम्हारे लिए काफी। जाग जाइए, भजन करेंगे। सुबह शाम आत्मा के घाट पर अगर भजन करने लगो तो ये आफत मुसीबत जो पहाड़ के पहाड़ टूटने वाले हैं और कुदरत प्रकोप करने जा रही, इससे तुम्हारा बचाव हो सकता है। लेकिन बिना हरि भजन के ये कोई नहीं बच सकता। बालाजी ने बहुत पहले कहा था, बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। कहा कलजू ने बिगुल बजा दिया, अब वो जाने की पूर्ण तैयारी में है, और तुम उससे अपना बचाव नहीं कर सकते। लेकिन हर बाप को अपने बेटे पर की तो चिंता होती ही। जिनको नामदान दिया है उन बच्चों के लिए सदगुरु दयाल ने बचाव का रास्ता भी बताया। कहा था, बचेगा साधु जन कोई जो हरि से लो लगाएगा। कौन बचेगा? साधु माने दाढ़ी बाल काला पीला लाल कपड़ा नहीं होता। साधु माने जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया हो, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको साधु कहते, वो बचेगा। और जो भगवान से लो लगाएगा। गुरु ने दोनों युक्तियां तुम्हारे बचाव की पहले ही रख दी। कितने पहले आपको नामदान दे दिया कि हरि का भजन करो तो आगे कुदरत के भारी प्रकोप से बच जाओगे। बीच में कहा शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी बन जाओ, सच्चे ईमानदार और भक्त बन जाओ, तो तुम्हारा कुदरत से बचाव हो सकता है। ये दोनों चीजें शरीर के बचाव के लिए शाकाहारी सदाचारी और आत्मा के उद्धार के लिए सुमरन ध्यान भजन, ये दोनों रास्ते आपको सदगुरु दयाल देती है। लेकिन तुमने जरा सा भी विचार नहीं किया। अब प्रेमियों, आफत का पहाड़ टूटने वाला है, कुदरत माफ नहीं करेगी। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया, कहा बच्चा कुदरत तुम्हारे काले कारनामों से सख्त नाराज हो चुकी। अब वो कुछ करना चाहती है, लेकिन कुदरत का फैसला तुम्हारे हित में नहीं होगा। इसलिए कहा, मैंने कुदरत से प्रार्थना किया है कि तुम थोड़ा सा हमको समय दे दीजिए। मैं अपने बच्चों को अभी गांव शहर कस्बों की गलियों में जो परिवार समाज में लोग रहते हैं, उनको शाकाहारी बनने का संदेश भेज दूंगा। जब मेरे संदेश को लोग न सुने, न माने, न अपनाए, फिर जो तुम्हारी इच्छा में आया वो करना। इतने लोग माने और ज्यादा हो रहा है, मानने की जगह पर और बढ़ गया। जितना रावण को समझाया जा रहा था, उतना अत्याचार और बढ़ा रहा था। जितना कंस को समझा रहे थे, उतना और बढ़ रहा था। जितना जरासंध को समझाया जा रहा था, उतना अत्याचार बढ़ाता था। जितना हिरण्यकश्यप को समझाने का प्रयास किया जा रहा था, उतना ज्यादा करता था। क्यों? जितनी जल्दी पाप का घड़ा भर जाए, फूट जाएगा। ये सब आपको विचार करके रखना चाहिए था, लेकिन न तो पिछले इतिहास को आपने ध्यान में रखा, न वर्तमान में सदगुरु दयाल की दया को आपने ध्यान में रखा।
तुमने दोनों चीजें बुला दिया, इसलिए संकट का समय आपके सामने आके खड़ा। जबकि बाबा जी ने वो हमदर्दी की आवाज इस धार्मिक धरा पर लगाई है जो किसी इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने प्रचार कराया और हमने आप सबने प्रचार भी किया है कि गुरु कौन सी दया लेके आए हैं जो इस सृष्टि में ऐसी दया लेकर आज तक कोई नहीं आया, भूते न भविष्यति। तो उनकी कौन सी दया है? कहा था कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जा वो संदेशा हमारा कि हम उन्हें तुम्हारे लिए इस जल से रचाए और गली गली में खूब परिचय बताए, फिर भी न मानो तो क्या दोष है हमारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। इस दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। ये जो कुछ कहा है वो आई है आगे और जो कुछ कहूँगा वो आएगी आगे। इन लाशों पे लाशों का ये होगा नजारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। इस दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। जो गुरु ने एक अनोखी आवाज लगाई है जो सृष्टि में किसी ने नहीं लगाई, वो कौन सी आवाज है? कि हमको हुक्म है इन सबको जगा दो और मालिक मिलन का ये भेद बता दो, फिर भी न समझो तो दुर्भाग्य है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। इस दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। जो सृष्टि को चैलेंज किया है वो चैलेंज बड़ी आवाज किया, तुमने दोस्त सब कुछ बुला ही दिया। क्या कहा कि जो जो कहूँगा वो दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। देखिए कैसी आवाज है। 10 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश, बाबा जयगुरुदेव जी महाराज ने भूम ज्योतक संगठन की आधारशिला रखी और क्या कहा था? भूम ज्योत को अगर तुमने विश्वास के साथ अपना झंडा पकड़ लिया तो जितने हिंदुस्तान में काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे झंडे के नीचे न आ जाए तो बाबा को बाबा मत कहना। क्या ये छोटी मोटी चीज? क्या गुरु की असलियत का इससे और कोई बड़ा प्रमाण हो सकता है? कहा जो मैंने कहा है अगर ये सब पूरा करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। तो इतनी बड़ी चीज आपके सामने
और आपने अपनी गुरु की असलियत ही खो दिया, उस पर ही आपने बट्टा लगा दिया। तो क्या कहा था कि जो जो कहूंगा वो दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। आप जितने झंडे देख रहे हो अपने आंखों से, ये काले पीले लाल हरे, ये सब पदोलता निजी स्वार्थ सम्मान के झंडे, इनमें किंचित मात्र भी सेवा धर्मार्थ परमार्थ नहीं है। ये जय गुरु राम प्रभु परमात्मा था। इस झंडे के नीचे एक दिन सारा विश्व सच्ची सुख शांति को महसूस करेगा। इतनी बड़ी बात आपके सामने हुई और आपने अपने गुरु को झूठा बता दी कि झूठ बोल के चली, वादा किला भी करके चली। अरे कुछ तो आपको शर्म लगनी चाहिए। ये किसके लिए कह रहे हो? अपने गुरु के लिए। जब तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा तो क्या चेले सच्चे माने जाएंगे? तुमने अपने बारे में नहीं कुछ सोच पाया कि हम ये कर क्या रहे और किसके लिए कह रहे। तो ये भारत की जनता तुमसे पूछने ही वाली है, क्योंकि आपने इसको गुरु के पूरे वचनों का भाषण देकर के इसको बहुत सुनाया तुमने, और ये सब नोट किए बैठी भारत की जनता। ये आपसे पूछेगी कि तुमने मेरी दीवारें लिख के खराब की, पेड़ पुड़ियों सड़कों में लिख के तुमने बताया, पंपलेट पर्चे छपवा के मेरे हाथ में शहर कस्बों गांव में तुमने पकड़ाए, मेरे शहर कस्बों गांव में खड़े होकर तुमने गुरु के वचनों का भाषण किया है। आप उस समय जवाब क्या देंगे? मैं ये पूछने आया हूँ, आप जवाब क्या देंगे? क्योंकि तुमने कहा है ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। ये भगवान का काम परिवर्तन का, इंसान का नहीं है। जहां तुम भक्के गए हो वो इंसान है कि भगवान है, ये भी नहीं सोच पाई। यानी मतलब कहा ये काम नहीं इंसान का, काम है भगवान का, और भगवान का भी कोई काम शुरू भी नहीं हुआ और भगवान मर के पहले ही चला गया। तो क्या भगवान का काम इंसान कर लेगा? अगर प्रेमियों भगवान का काम इंसान कर लेता तो इस भारत भूमि पर बार बार भगवान को जन्म लेने की क्या जरूरत थी? अगर गुरु का काम चेला कर देता तो गुरु को आने की क्या जरूरत थी? इतनी छोटी बात को तुम नहीं समझ पाए, तो कम से कम विचार करना चाहिए। ये सब विचारणी विषय। अभी तो मुझे कुछ कह ही नहीं रहा हूं, केवल एक इशारा मात्र, और कहने के लिए इतना है। 10 जुलाई सन 1952 से कितना प्रचार, कितनी भविष्यवाणियां सदगुरु दयाल ने देश समाज के परिवर्तन के लिए जो की है, अगर मैं वो सारी भविष्यवाणियों को आपके सामने खोलकर रखने लगा तो कई महीने और दिन रातें निकल जाएगी। इतना इशारा, इतना समझाना, इतना संकेत, इतनी चेतावनी हम सब जीवों के लिए आगे से आगे, किसलिए? ताकि कलयुग का जीव कहीं भ्रमित न हो जाए, कहीं सबका संदेह भूल भय में न चला जाए, कोई अपने स्वार्थ लोभ लालच में इसको फांस न ले, नहीं मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा, फिर जीवात्मा को अपने घर जाने का मौका नहीं मिलेगा। ये सब आपको विचार करके रखना चाहिए। आप देखिए, इतने बड़े बड़े काफिले, उन्हीं काफिलों की याद कराने के लिए एक छोटा सा काफिला आपके बीच में आया हुआ है, ताकि आप पिछले काफिलों की याद करने लगे। इतने बड़े बड़े काफिले इस धरती पर न कोई राजनीतिक नेता पार्टी न निकाल सकती है, न निकाल रही है, न आगे निकाल पाएगी, न कोई धार्मिक मिशन या संप्रदाय संघ संगठन इस तरह शांत ढंग की यात्रा कोई नहीं निकाल सकता।
आप यहां से भी नहीं समझ पाए सतगुरु दयाल की कीमत को। प्रेमियों, कहा था जहां जहां मैंने मंच लगाकर जो जो संदेश दिया है, जो जो वादा किया है, परिवर्तन की आवाज जो मैंने निकाली है, ये मतलब यानी कहा मैं जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाएगा, मैं भारत के एक एक नागरिक से पूछ लूंगा, जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा कि मैंने जो जो वादे किए, संकल्प प्रतिज्ञा की है, ये सब पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ उठा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले नहीं। फिर आपने क्या गुरु झूठ कहे? क्या ये गुरु ने झूठ कहा था? क्या गुरु ने झूठा प्रचार किया था? हमने आपने क्या झूठे गुरु को गुरु बनाया था या झूठे गुरु के वचनों का प्रचार किया था? आप क्या जवाब देंगे उस समय? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन उस समय सब आपके सामने आने वाला है। कहा था बच्चा, मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं, वो गोली के शिकार कर दी गई, लेकिन मुझको मारने के लिए इस सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। क्या ये भी झूठ था? क्या 400 वर्ष का समय पूरा हो गया? अभी हिंदुस्तान की धरती पर यह प्रचार कराया गया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरीर की उम्र 116 वर्ष की। 400 वर्ष का तो प्रचार नहीं हुआ, न 400 वर्ष समय भी निकला। जो 400 वर्ष तक रहकर अपने वादों को पूरा करने का दावा कर रहा है, इसे आपने साधारण इंसान माना? ये किसका काम है? कहते भगवान का काम। आपने प्रचार यही किया है, ये काम नहीं इंसान का काम है, भगवान का। जब भगवान का काम है तो और कोई कर देगा? जनकपुरी में जब सीता का स्वयंवर रखा ठाना गया राजा जनक ने, तो सभी हामी भरते थे, हम तोड़ देंगे धनुष, हम तोड़ देंगे धनुष, हम तोड़ देंगे। लेकिन वो धनुष तोड़ना भगवान का काम था, किसका? कहने तो सभी, वो रावण भी कहता था हम तोड़ देंगे, वो भी कह रहा था मेरे समान कोई गुरु नहीं, मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, उत्तम कुल का हूँ, मेरे समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान नहीं है। लेकिन नतीजा क्या निकला? अहंकार का नतीजा झूठा गुरु और झूठा बलवान धनवान बनने का नतीजा क्या निकला? 70 पूत 72 नाती, तार रावण घर दिया न बाती, कोई चिराग जलाने वाला नहीं था। ये अहंकारियों का इतिहास है प्रेमियों। आपको तो यह सब विचार करके रखना चाहिए था कि सदगुरु कोई बन सकता, संत कोई बन सकता है। क्या संत कोई बनाया जाता? कॉलेज यूनिवर्सिटियां संत बनाती है कि कोई धार्मिक संस्था संगठन संत बनाती? संतों के बारे में क्या लिखा है? रामचरितमानस को उठा के देखिए, हर हिंदू के घर में रखा हुआ इतिहास। इसीलिए संत गोस्वामी जी महाराज ने 500 वर्ष पहले से आपको पूरी जानकारी और पूरे लक्षण लिख के रामचरितमानस में रखे कि अगर भविष्य में कोई अपने आप को नकली संत दाढ़ीवार कपड़ा पहन के कहने लगे तो तुम फौरन रामचरितमानस को उठा करके उसके लक्षणों पर विचार करना। अगर लक्षण मिल जाए तो ठीक, तभी बीमारी तुम्हारे अंदर होती है। डॉक्टर वैद्य हकीम लक्षणों से तुम्हारे अंदर की बीमारी को बता देता और दवा दे के ठीक कर देता, लेकिन पहचान लक्षणों से होती है। तो संत गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में संत के लक्षण क्या लिखे कि संत सहाय दुख पर हित लागी, अपर दुख है तू असंत अभागी।
जो पराये दुख को देखकर दुखी हो जाए, उनके दुख को अपने ऊपर ले ले और उनको सुख प्रदान करे, ये संत का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या लिखा है कि भूरज तारू सम संत कृपाला और परहित सहे ये दुख विपत्ति विशाला। भू माने पृथ्वी, रज माने धूल। जब इस पृथ्वी को पैरों से कुचल कुचल कर अपमानित करके तुम धूल बना देते हो, इसमें गंदगी फैलाते हो, इस धरती में कितने पाप कर्म करते बुरे कर्म, लेकिन ये धरती कभी बदले की भावना नहीं रखती है। ये संत का दूसरा लक्षण है। प्रेमियों, तीसरा लक्षण क्या है कि संत उदय इस संत सुखकारी और विश्व सुखी इसमें इंदु तमारी। इंदु माने चंद्रमा, तमारी माने सूरज। जैसे सूरज चांद के निकलने ये प्रकट प्रफुल्लित हो जाती है, ऐसे संत सदगुरु के आगमन पर ये जीवात्मा खुश हो जाती कि हमको अपने घर जाने का मौका मिलेगा, हमारा घर वाला हमको लेने के लिए आ गया है। लेकिन यह सब जानकारी तुम्हारी। फिर कहा भाई संत का कि उपमा किससे दी जाए, तो गोस्वामी जी महाराज क्या लिख के बताते कि संत बिटाप सरिता गिरिधरणी और परहित लागी सबन की करनी। कहले संत बिटप, बिटप माने वृक्ष, सरता माने नदी, गिर माने पहाड़, धरनी माने पृथ्वी, ये सब मिलकर के आपको शारीरिक सुख दे सकते हैं, लेकिन सदगुरु दयाल शारीरिक सुख और आत्मा का उद्धार दोनों काम कर दिया। इसलिए प्रेमियों इनकी उपमा भी कही नहीं, लेकिन जीवों को समझाने के लिए कोई ना कोई मिलता जुलता तो प्रमाण दिया ही जाता, आखिरकार ये समझेगा। चौथा लक्षण क्या है कि संत हृदय नवनीति समाना और कहा कभी न पर कहा न जाना। कहते संतों का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान, मक्खन के समान। कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई पाखंड नहीं। लेकिन ये भी उपमा फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि मक्खन को जब अग्नि का सहयोग मिलेगा तब पिघलेगा, लेकिन संत जीवों के दुख को देखकर ही पिघल जाते हैं। इनकी कोई उपमा इस सृष्टि में नहीं है। तब कहा गया था पृथ्वी को कागज करूं, तरवर कलम बनाए और समुद्र की स्याही करूं, गुरगुर लिखा न जाए। उनकी महिमा का बयान नहीं हो सकता है। 8 खंड 9 द्वीप में गुरु से बड़ा न कोई, और करता जो न कर सके और गुरु करे सो होए। फिर तुमने गुरु का साथ कैसे छोड़ दिया? क्या तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार और कोई दूसरा कर देगा? क्या ये कबीर साहब ने गलत लिखा? तुमने सारी संतवाणी पर एकदम कालिक पोत दी है, सब पर आपने कलंक लगा दिया। जबकि तुम ये भी कहते थे, ये भी गाना गाते थे तुम, गुरु की वाणी में अमृत भरा है जो जमाने में मिलता नहीं है। ये तुम कहते ही रहे, गुरु की वाणी में अमृत भरा रहा, गुरु मर गया। क्या अमृत मरने के लिए होता कि अमर करने के लिए होता? तुमने अमृत को भी कलंकित कर दिया। एक तरह से नहीं, ये अपराध जो आपने किए इसकी बहुत बुरी सजा है। तुमने धर्मशास्त्रों के पन्ने खोल के देखे, क्या लिखा उसमें? जो गुरु की निंदा करता है या अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए गुरु को कलंकित करे, झूठ बोलने वाला, बेईमानी करने वाला, छल कपट करने वाला, धोखाधड़ी देने वाला और दगेबाजी करने वाला सिद्ध करे, उस मानव की कौन सी योनि में जन्म होता? कभी पढ़ा तुमने? ये जन गुरपित निंदा कर ही ते चमगादड़ हो बहुत नहीं। जो गुरु की निंदा करता है या अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए गुरु को कलंक लगाए, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करे,
उस मानव को चमगादड़ की योनि में जन्म मिलता है। प्रेमी और चमगादड़ एक पक्षी होता, सूरज निकलते उसकी आंख बंद हो जाती, इतना नारकी पातकी है वो सूर्य का दर्शन नहीं कर सकता है, और वो दिन भर उल्टा टंगा रहता पेड़ में, न भोजन न पानी। ये सजा है। क्या आप सब लोग उसी सजा पाने के अधिकारी बनते जाए? क्या कहना क्या चाहती आप? गुरु पर कितना बड़ा कलंक आप लगाना चाहते हो? गुरु नाम की महिमा क्या धरती पर से खत्म करना चाहते हो, या संत मत पर कलंक लगाना चाहते हो? आखिरकार आप करना क्या चाहते हो? आप सबका इरादा क्या है? मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं आपसे। मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग भजन कर ले। भजन सुबह शाम दोनों वक्त आत्मा के घाट पर बैठ 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम को, अगर जैसा गुरु ने बताया मन बुद्धि चित्त को रोककर अगर आप लोग भजन करने लगे तो 9-10 महीने के बाद तुम सब लोग चिल्ला पड़ोगे कि बाबा जी जीवित है। मैं हवा में बातें करने नहीं आया हूं, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। करके देख लीजिए, नजारा तुम्हारे सामने होगा। ये हवा में बातें नहीं की जा रही, लेकिन करना पड़ेगा। अब वो समय चला गया जो तुम किराए भाड़े में दर्शन हो जाता था, लेकिन जब तुमने दर्शन की कीमत रही, वचनों की कीमत रही, नामदान की कीमत रही, दया की कीमत रही, जब तुमने कुछ समझा ही नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए सब बेकार हो गया। इसलिए आप इस पर विचार कीजिए। तो मैं भी सुबह चला था, पूरी दिन चलते रहा, और कल भी जल्दी रवाना होना, क्यों दूरी बहुत है, काबला धीरे धीरे चलता है, तो मतलब यानी और पर 3 दिन वहां कार्यक्रम भी है। तो मैं तो आपके दर्शन के लिए सिर्फ आया था। प्रेमियों का दर्शन हो जाएगा और कुछ गुरु के वचनों की याद करा दूंगा जो भूले बिसरे हैं, क्योंकि तुम्हारी कमी नहीं है। कोई 5 वर्ष का नामदानी, कोई 10 का, कोई 15, कोई 20 वर्ष का, लेकिन गुरु जी पढ़ाई पढ़ा रहे 10 जुलाई 1952 से। तुम बीच में जाके बैठ गए, तुमको यही नहीं मालूम पहले क्या सुनाया, समझाया, कराया, क्या भविष्यवाणी की। वही बेचारे भोले भाले जीवों को स्वार्थी लोभी लालचियों ने फंसा दिया। लेकिन प्रेमियों, क्या आपको मालूम है कि सांस पर आंच नहीं आती है, और संतों के साथ जो कुछ करेगा उसका परिणाम कितना बुरा होता है। जो संतों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये इतिहास साक्षी है, और आपको यह सब विचार करके रखना चाहिए था। तो मैं आपसे इसी संदर्भ में एक बात पूछना चाहूंगा। आप सब सच बताना, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेहरे से लिया है? गुरु महाराज से। लोगों सच्चाई को जोर से बोलिए। ये वायुमंडल साफ गवाही हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए वायुमंडल पूरी गवाही देगा, क्योंकि आवाज पूरे वायुमंडल में गूंज रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज से। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निज धाम निज लोग पहुंचाने का वादा ये गुरु ने किया है या किसी चेले ने किया है? गुरु महाराज से। फिर तुम जा कहा रहे, जहाँ जा रहे हो वहाँ ये काम तुम्हारा कोई करेगा? अरे उससे पूछो प्रेम के साथ, क्या ये काम तुम्हारे बस का है? क्या तुम कलयुग को भगा सकते हो, सज्जू को ला सकते हो, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था तुम बना सकते हो, सबको शाकाहारी तुम बना सकते हो, सबकी जीवात्मा जगह के परमात्मा से तुम मिला सकते हो, या तुम्हारे पास कोई नाम जहाज है जिस पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचा सकते हो?
जब ये पूछिए तो आपको निर्णय मिल जाए। 2 मिनट में फैसला है, ज्यादा समय नहीं। ये तो सतगुरु दरबार है प्रेमियों, इसीलिए कहा गया है कि गुरु के यहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता, ये स्पष्ट है। सतगुरु दयाल में के दरबार में झूठ बोलने वाला, धोखाधड़ी करने वाला, बेईमानी करने वाला, अपना स्वार्थ लोभ लालच लंबे समय तक हल करने वाला इस दरबार में टिक नहीं सकता। यह सीधा सिद्धांत है। तो आपको तो ये सब विचार करके रखना चाहिए। कितने दिन आपको सत्संग सुनाया गया, फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा करने का, प्रचार करने का और नाम दान लेकर सुमिरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब, क्या निकला? सब झूठ, सब धोखा। यानी गुरु ने नाम दान दिया वो भी बेकार और तुमने लिया वो भी बेकार। क्या मतलब तुम्हारा, क्या हल हुआ? भी तो बीच में ही शोर बचा दिया गया, बाबा जी चले गए, बाबा जी चले गए। तुमने क्या जाते देखा था? तुम अगर चले गए तो बताइए कहाँ चले गए? ये सब सवाल तुम्हारे पर है। मैंने वो जाल बना दिया है, कोई हिंदुस्तान में निकल नहीं पाएगा। इन लोगों ने कहा बाबा जी बीमार, और बीमारी हालत में मरीज बनाकर मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव ले गए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो मतलब। और फिर कहते हैं कि वहां से मैं उनको ले आया, मथुरा लाया, 2 बजे मथुरा आ गया। इसका मतलब 2 बजे बाबा जी जिंदा थे तुम्हारे कहने के अनुसार। तो प्रेमियों तुम हिसाब लगाओ कि 2000 यानी 2 बजे दोपहर में जिंदा आश्रम पर आ गए, तो कमरे में बंद करके ताला डाल क्यों रखा गया? करे घर गुरु का है, आश्रम गुरु का है और बाकी शिष्य सब है, वहाँ तीसरा व्यक्ति तो कोई है नहीं जो इतना छिपाव किया जाए। आखिरकार ये क्या है? और मौत का प्रचार कब किया गया? रात को 9:52 पर कहा बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। प्रेमियों जरा हिसाब लगाइए, 2 बजे से और 9 बजे तक 7 घंटे बाबा जी जिंदा रहे। इनके कहने के अनुसार जब 7 घंटे जिंदा रहे तो तुमने किसी को दिखाया क्यों नहीं? क्या प्रेमियों को अपने गुरु को दर्शन करने का, देखने का क्या उनको अधिकार नहीं है? आपको यह सब विचार करके रखना चाहिए। मैंने मेदांता से रिपोर्ट मांगी, हमने कहा फाइल दे दीजिए, दिखा दीजिए, क्योंकि मरीज की फाइल अस्पताल में बनती है। या तो हमको फाइल दे दीजिए या मेदांता से डिस्चार्ज स्लिप दे दीजिए। मेदांता साफ इनकार कर रहा है कि मेरे यहाँ इस नाम के व्यक्ति भर्ती ही नहीं हुए। कितना झूठ बोलेंगे आप? जब भर्ती नहीं हुए तो कैसे मर गए? ये सब तो हमने कहा जिंदे का प्रमाण भी तुम्ही को देना पड़ेगा। किसी को मरीज बना के अस्पताल ले जाओ तो हिसाब तुमसे मांगा जाएगा कि भाई वो मरीज मर गया है तो दिखाया क्यों नहीं, या तुमने बेच दिया, गिरवी रख दिया या मरवा दिया, क्या किया, वो हिसाब तुमको देना होगा। और अगर कहते नहीं वही शरीर था तो जो मथुरा में जो पुतला बना के ले आए हो तो किसी को दिखाया था? इतने लोग बैठे हो, सच बोलना कि बाबा जी का वो शरीर खोलकर पूरा किसी ने मथुरा में देखा था? नहीं। पूरा शरीर किसी ने देखा था? नहीं। या पूरा शरीर किसी को खोल के दिखाया गया था? नहीं। फिर आपने विश्वास कैसे कर लिया? 5 ने नाटक किया और तुम 45 करोड़ क्या करते हैं? क्या तुम्हारे पर दोष नहीं है? क्या तुम्हारे पर दोष नहीं है? मैंने कहा अगर सही शरीर जलाया तुमने तो मौत का सर्टिफिकेट दे दीजिए। 3.5 बरस हमको हो गया था। इन्होंने जान लिया, इनका बोलने का मुद्दा यही है। अभी 1 साल हुआ प्रेमियों, मेरे पास बाबा जी के मौत का नकली सर्टिफिकेट बना के भेजा गया। वो भी किसके द्वारा? वकील के द्वारा, जो दिन भर झूठ बोलता है, झूठ की रोटी खाता है, वो महापुरुष का प्रमाण पत्र बनाएगा। पहले इनकी बुद्धि देखिए कहाँ चली गई। हमने कहा मुझे यह भी मालूम है कि मौत का सर्टिफिकेट बनाता कौन? जब गांव में कोई मर जाता, गंगा घाट पर आप जल प्रवाह करने जाते हो, जो पंडा पुजारी वहां उसको अधिकार वो बना देता है। अगर शहर कस्बों में कोई आदमी मर जाता है
तो नगर निगम को अधिकार है वो मौत का तारीख पर बना देता। लेकिन प्रेमियों, संत महापुरुषों का न आज तक किसी ने बनाया, न उनके लिए कोई कर्मचारी अधिकारी नियुक्त किया गया, क्योंकि संतों के बारे में लिखा है संत अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं, उनका यह कोई प्रमाण नहीं। मैंने सब तरह से कहा दे दीजिए, बता दीजिए, मैं तो मानने को तैयार बैठा हूं, लेकिन कोई किसी तरह का प्रमाण। तो मैंने 18 मई की घटना है, 28 मई को मैं 500-700 प्रेमियों को लेकर दिल्ली जंतर मंतर भूमि के नाम से जो प्रसिद्ध है दिल्ली में, जहां लोग भारत सरकार से न्याय मांगने जाते, प्रेमियों ने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से वार्ता किया, मीडिया ने फुल चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन आज तक कुछ छापा निकाला नहीं। मैंने यही कहा था जो मथुरा में शरीर जला गया वो गुरु का शरीर नहीं था। मीडिया कहते आप कहते हो, मैं कहा मैं 45 साल जिस गुरु के साथ रहा, हमको बुरे गुरु की पूरी पहचान है। जब देश में बाबा जी भविष्यवाणी करते थे 1975 में, उस समय हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री वो मुसलमान थी, कांग्रेस का शासन था, और बाबा जी को कारण जेल में बंद किया गया 29 जून 1975 को आपात कली लगा करके। प्रेमियों, उस समय जेल में बाबा जी के शरीर का बायोडाटा बना था, शरीर की लंबाई 5 फुट 5 इंच। हमने कहा ये पुतला मात्र 3 फुट का है, ये गुरु का शरीर नहीं है। हमारे गुरु के बाएं नाक पर आंख के नीचे मोटा मस्सा, और इस पुतले में दाहिने गाल पर काला धब्बा है, ये गुरु का शरीर नहीं है। और गुरु का नूरानी भव्य चेहरा जो विश्व में किसी से मिलता नहीं, ये बंदर जैसी खोपड़ी गुरु की नहीं। आप सब लोग मथुरा जाते थे, 5-5, 6-6 लोग गुरु जी को उठा के मंच पर बैठाते थे। इतना भारी भरकम शरीर, यानी 90 किलो का वजन था, और ये पुतला 5-7 किलो का। एक आदमी ने ऐसे उठाया, उठा के लकड़ियों पर रख दिया। मैंने कहा गुरु का शरीर नहीं है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि गुरु की सीबीआई जांच करा दी जाए। अगर आप लोगों ने सुनवाई कार्रवाई न की तो मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। प्रेमियों, कोई सरकार ने जब सुनवाई नहीं की, मैं 500 प्रेमियों को लेकर फिर जंतर मंतर भूमि पर पहुंच गया। प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उनसे भी रिसीविंग लगी, सारे काम मैंने पूरे कर दिए हैं। और 3 महीने बैठकर मैंने भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में कोई न कोई सच्चाई जरूर बताई जाएगी, लेकिन कोई समाचार जब नहीं मिला, तब मैंने संकल्प ले लिया कि हिंदुस्तान के किसी प्रांत, जिले, शहर, कस्बों, गांव में अगर सत्संगी प्रेमी रहता है, मुझे बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा और गुरु की हकीकत का पर्दाफाश करूंगा। तब से ये लगातार इसको आप देखिए, और ये सब तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। मेरे पास तो कोई फौज फाटा चलता नहीं, मैं तो अकेले चलता हूं। और जो कह रहे हैं हमको गुरु नाम पावर दे गए, वो कितना फोर्स लेके चलता है, यानी नाम पावर पर भरोसा नहीं है। जबकि लिखा है गुरु भक्त को 3 लोक भय न नहीं। अगर गुरु का सच्चा भक्त है, 3 लोक तक उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और ये जो पेशाब करने जाता है, 2 राइफलधारी इसके पीछे जाते, पावर कहाँ चला गया? अरे झूठा तो झूठा ही है, आज नहीं तो कल सामने आ जाएगी आपके। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको सब कुछ मालूम था, तो आपने बताया क्यों नहीं? ये जरूर है। बाकी न मेरा कोई उद्देश्य आलोचना का, न मेरा कोई स्वार्थ लोगा। बड़ी मोटी सीधी बात, मैंने हिंदुस्तान में मंच से आवाज लगाई है, न मेरे कोई पैर छूना, न मेरे हाथ में कोई रुपया पैसा सामान देना, हमको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको ये बैठा गुरु परिवार, इसकी जरूरत है। ये गुरु परिवार है। बाबा जी ने 1971 में कहा, बड़ी मेहनत संघर्ष यात्रा के साथ मैं आध्यात्मिक बगीचों को तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है मेरे इस आध्यात्मिक बगीचे का एक भी पेड़ न सूखने देना, न हटने देना।
आपने गुरु आदेश माना है, तुमने एक जीव लगाया नहीं, अपने स्वार्थ लोग लालच के लिए करोड़ों जीवों को और गुरु की दया की बाउंड्री के बाहर कर दिया। क्या ये छोटा मोटा अपराध है? इसे कौन माफ कर देगा? इसे कौन माफ कर देगा? बाबा जी ने यह भी कहा मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुना कर बच्चा, तुम अगर किसी व्यक्ति को, सांसारिक व्यक्ति को अध्यात्म के सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर दोगे तो तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। एक जीवात्मा को जगाने का इतना बड़ा लाभ, और इन्होंने कितनी जगह ही जीवात्मा को हटा दिया। क्या है ये? तो ये अपराध नहीं है। मैंने इन लोगों से भी प्रार्थना किया है, तुम लोग अभी पीछे लौटाओ, तुमने सजा पाने के लिए काफी कर लिया, इतना ही बहुत तुम्हारे लिए। अभी पीछे लौटाओ, भजन करने लगो, गुरु दयालु है, माफ कर देंगे। अगर तुम लोगों ने अपनी स्वार्थपरता का नाटक ये बंद न किया तो ये तो दयालु है, लेकिन ये सामने बैठे ये दयालु नहीं। इनको सच्चाई का पता जब चल जाएगा तो ये उनकी नसों से सेवा का एक एक पैसा वसूल लेंगे, एक एक पैसा वसूल लेंगे। तो आपको मैं थोड़ा सा इशारा करने के लिए आ गया, क्योंकि मैं भी बहुत सुबह से चली रहा हूं, मैंने अभी कुछ लिया भी नहीं। देखो मोटी बात, कपड़े में पहनता नहीं हूं, जो जेब रखूं आपका सामान रखूंगा, रुपया रखूंगा। मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं, इसके लिए झूठ बोलूंगा या मैं सच्चे करूंगा। ना मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है, ये सब आपके सामने कीजिए तो हम तुम्हारा लेके क्या। और न मेरा कोई नाश्ता, मेरे लिए फल फ्रूट मेवा कभी मत खरीदा, और आप मानते नहीं हो, जबरदस्ती ले आते हो। मैं दिन भर उबला हुआ पानी पीता, 24 घंटे में एक सूखी रोटी। मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जी, ये रूखा सूखा संतमती भोजन। जब हमको एक ही रोटी सूखी खानी तो हर गरीब के घर में मिल जाएगी। हम तुम्हारा रुपया पैसा धन दौलत सामान लेके क्या करेंगे? लेकिन तुम मानते नहीं हो, जबरदस्ती कहते हो नहीं नहीं, हमारा 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए ले लो। इसी सख्त प्रचार में लगा देना। मेरे पास समय नहीं कि मैं गृहस्थी परिवार को छोड़कर आपके साथ लगूं, या खेती दुकान दफ्तर व्यापार को मैं बंद कर सकूं। हमने कहा अगर ऐसी कोई तुम्हारी श्रद्धा है तो मेरे पास छोटी सी गाड़ी है, इसमें तेल डाल करके हवन कर दूंगा। तेल का हवन करके सारे हिंदुस्तान में गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ऐसा हो जाएगा आपका। बाकी हमको सेवाएं और संभाल के रखो। बाबा जी ने 3 साकेत महायज्ञ किए, पहला अयोध्या का, दूसरा साबरमती अहमदाबाद, तीसरा काशी बम भोले नगरी का। और कहा बच्चा अभी चौथा यज्ञ सतयुग आगमन का बाकी है, उसका प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। तुम धन सेवा समय बचा के रखना, मैं किसी समय आवाहन कर सकता हूँ। वो चौथा यज्ञ किसी मशहूर नदी के किनारे नहीं होगा, मशहूर शहर कस्बों में तीर्थों में नहीं होगा, बियाबान जंगल में छोटी सी नदी। और उस यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। अब आप विचार कीजिए, चेला है 45 करोड़ हिंदुस्तान में, लेकिन बाबा जी ने पहले ही भविष्यवाणी की कि चौथे यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। इसका मतलब तब तक 10 करोड़ ही बच जाएंगे और बाकी सब तितिर बितिर और स्वार्थ लोभ लालच में बह जाएंगे। कितने बड़े भविष्यवाणी ने किया। और कहा था उस चौथे यज्ञ में मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। क्या ये सब झूठ कहा था? अरे कुछ तो आप विचार कीजिए, क्या संत वचन झूठ होते? अगर झूठ होते तो ये क्यों लिखा गया कि संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जमान दस्तावेज होती है, जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट सत्य। और भगवान राम ने भी कहा था, क्या भगवान भी झूठ बोलता है? आप किसको किसको झूठ बोलना कहेंगे?
भगवान राम ने भी कहा कि हमारे बादशाह ने पर चाहे फीका पर संत वचन पत्थर के लिखा। भगवान राम ने क्या कहा, मेरे वचनों में हेरा फेरी हो सकती, मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं, लेकिन जो संत सदगुरु विश्व परिवर्तन के लिए आएगा उसकी जमान पत्थर की लकीर होगी। ऐसा तुम्हारे सामने प्रेमियों, परिवर्तन कैसे होता है? जो परिवर्तन करने आया है उसको क्या क्या करना पड़ा? राम ने भी परिवर्तन की आवाज लगाई थी, छोटी सी, कि मैं राम राज की स्थापना करने आया हूं। वो छोटे से संकल्प को पूरा करने के लिए उनको 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। केवल राम राज की स्थापना, और बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। ऐतिहासिक तौर पर प्रेमियों, इनको कितना इंतजार करना पड़ेगा? इंतजारी तो इतिहास बनाती है। 1989 का लिखते जाना सब, ये मैं सब प्रमाणित बात करूंगा इधर उधर की, क्योंकि हमको आज से कुछ चाहिए। 1989 का कहीं सत्संग आपको मिल जाए, बाबा जी की पत्रिका कैसेट, तो उसको पढ़ना। उसमें क्या लिखा उन्होंने? कहा, बच्चा तुम्हारे दबाव से, तुम्हारे आदेश से मैं आश्रम छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन धन दौलत सामान से हमें कोई हिंदुस्तान में खरीद नहीं सकता है। और उसी में लिखा है कि भगवान राम चाहते रावण को कहीं से बैठ के मार सकते, लेकिन बच्चा इतिहास नहीं बनता। भगवान कृष्ण चाहते हिंदुस्तान के किसी कोने से महाभारत करा सकते, लेकिन का बच्चा इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए सबको समय की इंतजारी करनी ही पड़ी, और अपना स्थान सबको छोड़ना पड़ा। राम ने रामराज लाने का सब कर लिया, अयोध्या छोड़नी ही पड़ी, और भगवान कृष्ण ने कृष्णराज लाने का संकल्प लिया, तो जेल में पैदा हुए थे मथुरा उनको छोड़नी ही पड़ी, और बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया है। प्रेमियों, मथुरा आश्रम उनको भी छोड़ना पड़ा। ये तो पुराना इतिहास बता रहा आपको, लेकिन तुम समझी नहीं कुछ पाई। तो जब मैं इंतजारी का नमूना आपके सामने रख दूं तो आपकी शंका चली जाए। तो भगवान राम की इंतजारी का नमूना रखूं, ताकि आप भगवान को तो झूठ बोलना नहीं कहोगे। राम की इंतजारी का नमूना, उन्होंने अपने सगे माँ बाप को छोड़ दिया, अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, और रैयत रियाया प्रजा को छोड़ दिया, और धन महल खजानों को छोड़ दिया। सीधे जंगल चले गए, मर नहीं गए, जंगल चले गए। किसके लिए? इंतजारी के लिए। कितने दिन? 14 वर्ष किया, 14 वर्ष। जब जंगल पहुंचे तब सीता से कहा, सीते, बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए सीता तुम्हारा हरण निश्चित होगा। देखिए प्रेमियों, लीला जानबूझ के ठानी, कह रहे निश्चित होगा तुम्हारा हरण, और कहा लेकिन हरण होने के पहले तुम मेरे एक आदेश को मान लो। सीता ने कहा, भगवान के आदेश आपको? संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया है, अगर तुम वो सब पढ़ लो तो बाबा जी के परिवर्तन की भूमिका पर तुम्हें कभी शंका ही नहीं होगी। उसमें सब लिख करके रखा, क्योंकि गोस्वामी महाराज गृहस्थ संत थे। संत का लेख कभी झूठा नहीं होता। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि भगवान राम ने सीते को क्या आदेश दिया कि सुनव है प्रिया, ये तुम सुनव सुशीला, और हम का चुकर ने चाहत नर लीला, और जब लाग कार हो अगिन बिच बासा, और तब तक कर हो निशाचर नाता। ये है नरलीला का पहला इतिहास। कहा मैं नरलीला करना चाहता हूं, तो सीते तुम अपना बात तब तक अग्नि में करो,
और मेरा इंतजार जब तक करना जब तक मैं दुष्टों का पूर्णतया सफाया न कर दूं। प्रेमियों, वो काल शक्ति थी। देश समाज का सुधार तो उन्होंने किया, लेकिन मारकाट संहार यानी खूनी क्रांति के द्वारा संत महापुरुष, क्योंकि दयाल देश से आते संत सदगुरु, उनके यहाँ मारकाट हिंसा कत्लेआम को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो अब दो भगवान हो गए आपके सामने, एक काल भगवान, एक दयाल भगवान। काल भगवान ने देश समाज का सुधार किया, लेकिन मारकाट हिंसा कत्लेआम यानी खूनी क्रांति के द्वारा। लेकिन संत दयाल देश से आते हैं, उनका परिवर्तन वैचारिक क्रांति के द्वारा। कितना अंतर है। अब तुम्हें भी नहीं समझ मेरा गुरु कितना महान, किसी को एक छड़ी तक नहीं मानी। और भगवान जिनको कहते हो 56 करोड़ ब्रजवंशियों को साफ कर दिया। इधर सारे के सारे ब्राह्मण परिवार और रावण का पूरा कुल का कुल सब समाप्त हो गया। तभी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि तुमको सजा देने वाला काल भगवान चाहिए कि माफी कराने वाला दयाल भगवान चाहिए। ये भी नहीं तुमने अभी तक ले पाए कि हम ये सब कर क्या है। तो प्रेमियों, लीला भक्तों की परीक्षा भी करती और लीला शंका भी पैदा करती। जब मेघनाथ ने शक्तिबाण मारा, लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए, तो भगवान रामलीला करने लगे। एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगे। जितने उनके साथ कोल बिल बंदर जुड़े थे सब साथ छोड़ के भगने लगे। अरे कहा ये भगवान कुछ नहीं, ये खुद ही रो रहा है तो हमारी क्या मदद करेगा। एक छोटी सी लीला में सब शंका में आ गए और सब छोड़ के भाग गए, जैसे तुम सब लोग सब छोड़ के भाग गए। तुम्हारा भी तो वही इतिहास है, दूसरा तुमसे क्या। लेकिन प्रेमियों, हनुमान डाली पर बैठा रहा, वो नहीं किया। भगने वालों ने कहा हनुमान सब चले गए, तुम तो बैठे भी हो। कहा देखो ये क्या कर रहे हैं, क्या मौज मर्जी है, क्या इच्छा है, क्या करिश्मा है, क्या खेल, क्या लीला, ये जानी। हम भक्त हैं, हम तो अनुचर हैं, अनुगामी हैं, हम सेवक हैं। हमारा कर्तव्य इनके आदेश का पालन करना या अग्रिम आदेश का इंतजार करना, ये है शिष्य का मतलब। प्रेमियों, जब इतिहास बना त्रेता में राम के साथ जामवंत, नल्ली, रंगत सब जुड़े थे, लेकिन पूजा हनुमान की होती, किसी की नहीं। किसी की पूजा नहीं, हनुमान की होती। क्यों? शिष्य सभी बन जाती, लेकिन भक्त कोई कोई बनता है। बाबा जी ने भी कहा था कि बच्चा, मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाले कोई 1500 होंगे, लेकर रखने वाले कोई 200-400 होंगे, और रखकर विश्वास के साथ लगातार चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। प्रेमियों, उन्हीं बिरलों की लिस्ट बनाई जा रही। वो बिरले भक्त कौन है जो अपनी जीवात्मा को जगाना चाहते, परमात्मा से मिलाना चाहते, अपने घर जाना चाहते, और कौन लोभ लालच पदों में फंस के यही रहना चाहते। ये सब तुम्हारे सामने। जब बाबा जी ने बहुत पहले कहा आगे भविष्य में मेरी संगत सैलाब का रूप लेगी, इतनी बढ़ेगी जैसे नदी में बाढ़ आती है, फिर बच्चा छटनी होगी, कटनी होगी, और इस पर भी जो लोग नहीं माने तो कुदरत छटनी भी करेगी। ये तीनों सारी। और कहा था जब मेरी संगत बढ़ेगी, मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा, मैं देखूंगा कौन मेरा सच्चा आशिक है, कौन मेरी गति, संपत्ति, धनदौलत, मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा इतने टेस्ट लूंगा। आज प्रेमियों, हमारे तुम्हारे सबके टेस्ट अपने आप में खुद उतर कर देखो कि गुरु के प्रति तुम कितने बड़े आस्थावान हो, कितना विश्वास, कितना लगाव,
कितनी आसक्ति, कितनी कुर्बानी, कितनी मोहब्बत प्यार तुमको बड़े गुरु से। देखिए तब अपनी अपनी परीक्षा करके देख लो, किसी की करने की जरूरत नहीं। गुरु ने ऐसा खेल खेल दिया है जिसके लिए बहुत पहले कहा था बच्चा भविष्य में एक ऐसा खेल खेलूंगा, ऐसी लीला करूंगा, मेरे खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना और भजन करके मेरा इंतजार करना। मेरे उस खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। ऐलान तो ये गुरु का, गरीबों से, झोपड़ियों से, सच्चे ईमानदार भक्तों से। आपको ये सब विचार पिछले इतिहास से करना चाहिए। क्या राम के इतिहास में किसी छत्री का नाम आया था? क्या किसी छत्री ने सहयोग किया था? बेचारे 14 वर्ष जंगलों में मारे मारे घूमते और कोलभिल बंदरों को इकट्ठा किया, उन्हीं से परिवर्तन करा। कृष्ण का साथ किसी वेदवंशी ने दिया था? बल्कि सब निंदा आलोचना बुराई करते थे, तरह तरह के कलंक लगाते थे और मजबूर हो गए, लाचार हो गए, ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और परिवर्तन करा दिया। ऐसा इतिहास तुम्हारे सामने भरा पड़ा है। इसलिए और हर युग के इतिहास में यह है कि त्रेता के परिवर्तन में भगवान राम को 18 महीना लग गया। बाबा जी ने क्या कहा कि त्रेता के परिवर्तन में भगवान राम को 18 महीना लग गया। द्वापर के परिवर्तन में भगवान कृष्ण को 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। तुम फिर भी नहीं समझ पाए हो कि हमारा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो कलयुग सबसे ज्यादा खराब कर्मों पापों की गंदगी को हटाने में जो सदगुरु दयाल कह रहे हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। इसीलिए कहा था बच्चा मेरा काम न कोई कर सकता, जो इंसान न कर सकी, न समझ सके, न विश्वासी कर सकी, वो काम करके दिखाऊंगा। हिंदुस्तान नहीं, ऐसा चमत्कार होगा, हिंदुस्तान नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ऐसा परिवर्तन है तो की, तभी तो इतिहास बनेगा। इतिहास को इंसान बना देगा। ये भी तो आपको विचार करना चाहिए। जिनके पास भटके गए हो उनसे पूछो तुम इतिहास बना दोगे कलयुग का? तुम्हारे पास कलयुग भगाने का उपाय है, जिस कलयुग ने सबको परेशान किया। जब यही कलयुग सतयुग में गया तो बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने। यही कलयुग जब त्रेता में गया, भाई भाई में झगड़ा करा दिया, विभीषण और रावण में। यही कलयुग जब द्वापर में गया, मामा भांजे यानी कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। प्रेमीवाद तो पूरा ही कलयुग। किसको क्या कर दे, कहाँ गिरा दे, कितने यानी नरकों में डाल दे, क्या कर डाले, कोई क्या है इसका। आपको तो विचार करना चाहिए। उसी में बाबा जी ने क्या संकल्प लिया, कहा है कलयुग तू सब युगों में गया, सबके घर तूने झगड़ा कराया है, लेकिन आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नाम दान दूंगा, इन सबकी जीवात्मा को जगा के इनके घर पहुंचाऊंगा। ये वादा सदगुरु दयाल का। कहा था बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। क्या ये झूठ था? मैं आपसे क्या ये सब झूठ का? क्या वो झूठे गुरु को आपने गुरु बनाया था? यह सब तुमको बताना होगा। अभी तो मैं केवल इशारा कर रहा हूँ। प्रेमियों ये 18 अंक प्रेरक का अंक है। त्रेता का 18 महीना, द्वापर के 18 दिन और कलयुग की 18 मई। ये क्या कह रही है? तुमने कभी इस इशारे को समझा है?
कि 18 अंक गुरु ने घुमा करके अपनी लीला का वही अंक रखा जो राम ने त्रेता और कृष्ण ने द्वापर का रखा था। ये आपको सब विचार करके रखना चाहिए। तो मैं कुछ कहने के लिए थोड़ी आया था, पूछने आया था आपसे। देखो समय हो गया है और आप लोग दर्शन के लिए बैठे हो। वैसे मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबका दर्शन हो रहा, लेकिन कुछ लोगों ने तुमको भेजा है कि जाओ जरा सुन के आना क्या कहते हैं, जरा पास से देख के आना असली है कि नकली है, कौन है क्या है। तो तुम शंका लेके आए हो। मैं तुम्हारी शंका के समाधान के लिए अभी थोड़ी देर व्यवस्था बनाई, यहाँ बैठ जाऊंगा, लेकिन पैसे के लिए नहीं। यह दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, ये काम है। अब वो आप नहीं मानते हो जबरदस्ती कि हमारे घर कोई आता है तो हम कुछ न कुछ सत्कार सेवा करके ही विदा करते हैं, वो तो तुम्हारी श्रद्धा है। श्रद्धा न बनाई जाती न बिगाड़ी जाती। जैसे लोगों की श्रद्धा पत्थर के प्रति, पत्थर की मूर्ति घर में रख के कहते मेरे घर भगवान है, और तो इस आस्था को हटा नहीं सकते हो। और जिनके पास नहीं है और उसको तुम बना नहीं सकते हो, इसलिए आस्था। और कहा भी गया है जैसी रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, गुर मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भावना में आया है उसको गुरु उसी शकल में दिखाई देता। वैसे अनेकों रूप गुरु की। अरे तुम्हारे यहाँ तो रूप बनाने की कला बड़े छोटे छोटे लोगों में। राम का सेवक हनुमान था, सेवक था, वो भी एक समय में कितना रूप बना लेता था। तुमने पढ़ा है क्या लिखा? सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, और भीम रूप धर असुर संहारे, और रामचंद्र के काज संभारी। वो छोटा सा सेवक राम का वो 3 रूप बनाता था। राम तो 16 कला से, कृष्ण 64 कला से, और सदगुरु दयाल असंख्यों कला से आए। इनको बनाने में कितनी देर लगेगी और क्या से क्या कर दे और किससे करवा दे, ये तो उनकी मौज मर्जी पर आधारित है। ये अंका शंका का विषय यहाँ नहीं कुछ। न मैं गुरु जी बनता, न मैं स्वामी जी बनता, न मैं कोई संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमें बनने की क्या जरूरत है? हम जो हैं आपके सामने बैठे हैं और जो बोल रहे हैं आपके सामने बोलते हैं। इसमें बनने बनाने की क्या बात है? ये अंका शंका का काम यहाँ नहीं होता। संत दरबार में शंकाओं का समाधान होता है, शंकाएं बढ़ाई नहीं जाती। सच्चा दरबार गुरु का झूठा टिके न कोई, ये कोई टिक ही नहीं सकता यार, तो दरबार ही ऐसा। फिर इसलिए 1959 की कहीं भविष्यवाणी बाबा जी की मिल जाए, फिर आप पढ़ना उसमें बाबा जी ने क्या कहा है। आगे भविष्य में एक ऐसी नाजुक स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, फिर तुम चाह कर भी हमको इतनी जल्दी नहीं पा सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करूंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने आदेश माना, कुछ एक भी आदेश, एक तो तुम जानते नहीं हो और कोई कुछ बताए तो मानते नहीं हो। ये दो विद्याएं अलग से पढ़े, इसीलिए सब खलबंडी हो गई। जय गुरुदेव,
पछताएंगे, जो भी जान न पाएंगे वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है, स्वामी जी की बात न मानी बिगड़ तू मर जाएगा, स्वामी जी की बात न मानी बिगड़ तू मर जाएगा। समय अभाव के कारण मैं बड़ी बारी को यहीं से विराम करने जा रहा हूँ। कहने बोलने में कोई भूल चूक त्रुटि गलती हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। अवसर मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा और गुरु के वचनों की याद कराता रहूं। मेरा तीसरा कोई काम नहीं। बड़े साफ शब्दों में अब यह है, भारत देश की एक मर्यादा बनी है समाज की, परिवार की, कि छोटा बड़े के पैर छूता है और बड़ा छोटे को आशीर्वाद देता है। ये मान सम्मान नहीं है, मर्यादा है। और ऐसी मर्यादाएं यहाँ ऋषि मुनियों ने बना रखी है कि मतलब तुम पत्थर के भी पैर छूते, कागज कैलेंडर के भी पैर छूते, पौधों में और गाय पशु उसके भी पैर छूते। ऐसी आस्था, ऐसी मर्यादा, ऐसा प्यार मोहब्बत, ऐसी रहम और दया कायम रखने के लिए ऋषि मुनियों ने ये सब मानव समाज के लिए रखा था। लेकिन आपने सबको छोड़ दिया, बिल्कुल तिलांजलि दे दी। धर्मार्थो या परित्यजे स्वादेन्द्री वसानुगा श्री प्राण धंधाराध्यो क्षिप्रम सा परियते, स्वाद और इंद्रियों के वशीभूत होकर जो आपने धर्म को, मजहब को, अच्छी तालीम, शिक्षा को जो आपने तिलांजलि दी है, उसी का परिणाम कि आज हम सब लोग परिवार सहित दुखी। इस दुख को कोई दूर कर सकता है किसी के अंदर ताकत? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव, शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव। तब आप इच्छा लेके आए हो, लेकिन इतने बड़े जन सैलाब से मिलना भी तो मुश्किल है। तो मैं तो यहीं से आपको प्रणाम कर रहा हूँ सर, और दर्शन तो वही रहा है। लेकिन कुछ इच्छा लेके आप आए हो तो थोड़ा समय आपके बीच में भी बैठ जाओ और बाकी लोगों को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। हरिद्वार की पावन धरती पर 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह, जन जागरण कलयुग जागरण सतयुग आ रहा। ये अभियान का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है। आप वहां चलकर दर्शन पर सब हो जाएगा। और विधिवत संदेश में तो केवल इशारा किया, अभी कुछ नहीं कहा। अभी मैंने कहा कुछ नहीं, केवल एक इशारा। संदेश तो वहां 3 घंटे का, तीनों दिन 3 घंटे। तब आपकी समझ में आएगा ये सब है क्या। और ये सारी जानकारी के लिए ही मैं आपको इशारा कर रहा हूँ। तो अभी तो इसने सबसे मिलना पूरी रात नहीं कर जाएगी, नहीं मिलना होगा। तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ
कि भाई थोड़ा सा मेल मिलाप हो जाए और कुछ आप वहां चलिए, सत्संग सुनिए, अपने सिर का भूत उतारिए। वहां एक झंडा गड़ेगा मैदान में, वो सदगुरु की दया का स्पष्ट प्रमाण है। उस झंडे के आसपास 11 बार आप चक्कर लगाए, परिक्रमा करें जय गुरुदेव नाम लेकर। अगर भूत प्रेत किसी पर आता होगा तुरंत आ जाएगा और वो कहेगा आज हमको बहुत अच्छी जगह लेके आप आए हो, लिहाजा मैं यहाँ से चले जाऊंगा, तुमको कभी परेशान नहीं कर। प्रेमियों, जब भूत प्रेत भी शांति पा रहे इस झंडे के नीचे, तो क्या विश्व को शांति नहीं मिलेगी? अरे भूत प्रेत जिनको कोई हटा नहीं सकता, गोला बारूद दिखाओ तब भी नहीं, रुपया पैसा लालच तब भी नहीं, ये केवल संत महापुरुषों की दुआ और दया से जाते, ऐसे नहीं जाती। हर जगह ये झंडा जरूर रखा जाता। तो मैंने कहा शाम को 8 बजे के बाद जब सत्संग विराम ले और 1 घंटा सुमरन ध्यान भजन, ये नित्य दोनों क्रियाएं, सुबह 4 बजे घंटी बजती है, एक प्रार्थना, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन, यानी सदगुरु दयाल के मंच के सामने सुमरन ध्यान भजन करके अपनी जीवात्मा का उद्धार कर लो और झंडे की परिक्रमा करके अपने शारीरिक दुखों व्याधियों को उतार दो। ये दोनों तरफ का लाभ बिना पैसे का, ये है सच्चा प्रमाण सदगुरु दयाल का। हिंदुस्तान में इतने झंडे गड़े हैं, कहीं भूत प्रेत आते काले पीले लाल हरे झंडे का रखे लोग होते, लेकिन कुछ नहीं। और कितने कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं, आप जाते हो, लेकिन वहां भी कोई भूत प्रेत नहीं आता होगा। अरे इस दरबार में भूत प्रेतों को भी शांति मिलती है, लेकिन वो भूत नहीं आएगा जिसने गुरु की सेवा को खाया है, प्रेमियों की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग किया है, भोगों में खर्च कर दिया है, वो इन भूतों से बड़ा भूत है, वो इस दरबार में नहीं आएगा। अगर आएगा तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। ये मोटी बात आप पकड़ के रखें, ये सब काम आपकी बिना पैसा सामान की, ये छोटी मोटी चीज समझ की, इतना बड़ा लाभ तुमको कहाँ मिलेगा? ये है गुरु की दया का प्रमाण कि सदगुरु का दरबार सच्चा है कि नहीं, ये नाम सच्चा है कि नहीं है, ये झंडा सच्चा है कि नहीं है, ये पूरी जानकारी आपको मिल जाती। और जगह जगह जितने कार्यक्रम होते चले आए हैं, पूरे हिंदुस्तान में झंडा जरूर बनता है। उस झंडे से तमाम जीवों का ऐसे ही फायदा हो जाता है। तमाम बीमारियां हैं, कोई दर्द है, कोई भूत प्रेत है, बहुत काम, ऐसा नहीं। तभी तो लोग मानेंगे कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है कि नहीं, ऐसे कैसे मानेंगे? और ऐसे मानना भी नहीं चाहिए। नाम वही जो काम करे, अगर काम नहीं करता है तो फिर नाम किस बात? लेकिन जैसे दवा खाना जब करेगी जब आप परहेज करोगे, ऐसे दवा नहीं खाना करती। ऐसे सदगुरु दयाल का ये जगाया सिद्ध किया नाम जय गुरुदेव लाभ तो आपको करेगा, लेकिन आपको परहेज करना है। अंडे शराब गोश्त मांस मछली से दूर, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन और स्त्री पति से दूर, ये परहेज है। अगर आप परहेज करें, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ कि जय गुरुदेव नाम समय के सदगुरु दयाल के द्वारा जगाया हुआ लोगों के काम के लिए, लोगों को जगाने के लिए और पहुंचाने के लिए और मिलाने के लिए ऐसे नहीं काम रखा जाता। तो ये सब सच्चाई आपके सामने है, इसको आप देख लीजिए। मतलब किसी तरह से आप अपना काम बना लें। हमारा उद्देश्य है कि सब लोग भजन करने लगो, सेवा में लग जाओ, तो किस बात की कमी है? किस बात की कमी? और इतना बड़ा जन समर्थन किसी के बाद हिंदुस्तान में नहीं है, न किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास, न किसी धार्मिक मिशन संप्रदाय के पास, जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अथक परिश्रम संघर्ष से 45 करोड़ जीवों का संगठन हिंदुस्तान में तैयार कर दिया। इनमें बड़े चोर डकैत आए, शराबी कबाबी आए, इनको शाकाहारी बना दिया,
और इन चोर डकैतों कतलियों को माला पकड़ा दी और ये भजन करने लगे। ये काम कोई हिंदुस्तान में राजनीति नेता पार्टी कर सकती नहीं, या कोई धार्मिक मिशन कर रहा है ऐसा काम? तुम्हें तो अपनी सतगुरु दयाल की हर वचनों पर विचार करना चाहिए था। जय गुरुदेव। आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं कहोगे आए चले गए मिल नहीं पाए तो मैं थोड़ी देर आपके पीछे बैठ जाऊंगा। कुछ आज कर लो और कुछ 3 दिन वहां कर लेना, मतलब आपकी शक्का ही करनी। और जो हमको तो इसकी भी जरूरत नहीं, जिनको पैसा बटोरना हो बार बार लाइन लगवाई, ये दर्शन वो दर्शन, ये सेवा दो झोली भरो, ये काम नहीं होता। बड़े साफ शब्दों हमारे यहाँ न कोई अध्यक्ष मंत्री बनाएगा, न कोई वक्ता प्रवक्ता बनाया जाता, क्योंकि बाबा जी ने 2010 में आदेश जारी किया कि बच्चा मैंने आज तक जितने आदेश दिए सारे आदेशों को मैं निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री रहेगा न वक्ता प्रवक्ता, सब भजनानंदी बनो और सब सेवादार बनो। परिवर्तन भजनानंदियों से सेवादारों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों वक्ताओं से परिवर्तन नहीं होगा। ये ऐसा बात था। तो इसलिए ऐसा कोई काम गुरु के आदेश के खिलाफ नहीं करना, उसी में दया मिलती। और अपने अनुसार करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जानेगा। इस चीज को ऐसा ध्यान में किया। जय गुरुदेव।